वो तो आपको पता होना चाहिए ना, आपको पड़े ना था, आपको पता होना चाहिए। ग्रेड पिटिशन थे, ग्रेड पिटिशन तो ईवीके से रिलेटेड थी, और दूसरी जो 2 रेड पिटिशन है, एक वो आलिमकर और तीसरा तो था फिरोज बदरुद्दीन खान विरोध टीएमसी। ऐसी 3 रेड पिटिशन है। तो ईवीके से रिलेटेड जो रेड पिटिशन है उसमें तो कार्रवाई आज नहीं, मतलब इसके पहले कार्रवाई हो चुकी है। अभी बचे में 2 रेड पिटिशन, एक फिरोज बदरुद्दीन खान और दूसरा एक आलिमकर। आज उसी के तहत हम यहाँ कार्रवाई करने के लिए आए हैं। मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, टीएमसी ने खुद के मन से कोई कार्रवाई लगाई नहीं है, ये कोर्ट की ऑर्डर है। सुनिए, शांति से सुनिए, देखिए, सुनिए आपस में बात में जो भला चाहेगा ना वो लड़ेगा नहीं यहाँ पे। बोलिए सर, हम आपकी बात सुनेंगे सर। बात ऐसी है कि ये रिपीटेशन के हिसाब से यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं सर। माइक लगे हुए हैं, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आज हम कार्रवाई करने के लिए आए हैं, आप हमें सहकार्य कीजिए, और जो भी कुछ है ऐसे मसले होने नहीं चाहिए। मैं आपको क्लियर बात बोल देता हूँ, अगर आपकी तरफ से मराठी में मुझे शिस्त पाळली गेली नहीं तो फिर टीएमसी भी उतना ही स्ट्रिक्टली आपसे कार्रवाई करेगी। और आप शांति से रहिए भाई पीछे। राजू, मैं आया क्या उधर? कौन है? बॉडी बिल्डर साथ में आया कौन है? शांति से एक मिनट सुनिए ना, पत्रकार थोड़ा साइड हो जाओ। सर को देखने दो साइड में हो जाओ। एक मिनट आप थोड़ा साइड की वाले आओ, आगे बात कर लो। कौन है दोस्ती वाले बात करने वाले? आगे आओ भाई, बुला रहे। पत्रकार परिषद तो अनवर भाई थी नहीं कभी। बोलिए सर, आप किसी के बोलने के ऊपर कार्रवाई करने आए क्या? तो किसी के बोलने पे तो क्यों? हम लोग ने 8 दिन पहले की क्लिप देखी है कि उधर सब टूटा, इधर क्यों नहीं टूटा शत्रु का? आपको किसका प्रेशर है? इधर नहीं किया, किसका प्रेशर है आपको? नहीं, मैं क्लिप बताऊं क्या आपको? नहीं, एक मिनट बोलिए। नहीं, मैं समझा नहीं, उधर नहीं टूटा। साहब ने क्या बोला था हमको? शिंदे साहब ने, एकनाथ शिंदे साहब ने बोला है कि पब्लिक को उतार के एक भी घर नहीं टूटेगा, जो बिल्डिंग अनकम्प्लीट है उसको तोड़ी जाएगी। और 25 तारीख तक आपको ये था, आज 26 तारीख के अचानक क्यों आए? किसी के प्रेशर में आए क्या आप लोग? किसी ने बोला है क्या आपको? तो नाम बताओ हमको, मैं शिंदे साहब से अभी बात करता हूँ। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बात ऐसी है, किसी के कहने पे तो हम यहाँ आए नहीं। मैं क्लिप देता हूँ आपको। अरे सुनिए तो सही, क्लिप का कोई आधार नहीं होता, आधार होता है सिर्फ लिखित। सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे सुनिए तो सही, क्लिप की बातें नहीं हो रही है, बात हो रही है सिंपल कोर्ट की ऑर्डर है, और कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम इधर आए। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, शिंदे साहब ने बोला है हमको 2-3 महीने का टाइम लग रहा है। हम लोग पेपर वर्क चालू है, लोगों के एग्रीमेंट जमा कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग का वर्क चालू है। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको तोड़ना है, बिल्डिंग तोड़नी है, इन लोगों को अभी क्या, महाड़ा के अंदर फ्लैट खाली है, लोगों को सब बिल्डिंग तोड़ो, मैं खाली करा के देता हूं। मेरी एक बात सुनिए, आप बार बार ये आपको ये 1 to 1 कुछ नहीं है कि मुझे आज सुबह नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे भैया सुबह की बात नहीं, आप ऐसे रात से यहाँ ऐसे चल रहा है, सुबह में आने वाले तो ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आने वाली तो क्या गलती कर दी क्या? नहीं गलती करी है ना। सुनिए मेरी बात,
कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर के तहत ही हम इधर आए हैं। आपको विरोध प्रदर्शन करना है वो आपका अधिकार है, ठीक है। हम थोड़ी ना कुछ आपको बोल रहे ठीक है हैं, सर। लेकिन हम भी कोर्ट के आदेश से हम बने हुए हैं, ठीक हमें है। तो कार्रवाई करनी मगर पड़ेगी। किसी के प्रेशर में ये मत करना, बड़ी हाथ जोड़ के मेहरबानी। अनवर भाई मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मैं आपको- 2 महीने में फर्स्ट टाइम है। मैं 30 जुलाई के दिन शिंदे साहब को लेटर दिया था, ये सेकंड डे कार्रवाई थी इधर आपके यहाँ कार्रवाई। बिल्डिंग टूटी भी आपने 3 मैं बिल्डिंग आपको- उसी दिन से शिंदे साहब से हम लोग कॉन्टेक्ट में। देखिए सुनिए मेरी बात, सर कोर्ट के ऑर्डर से मुमरा के लिए नहीं कोर्ट की ऑर्डर तो बेटा सबके लिए है, मुमरा के लिए क्यों होने लगी? मुमरा में आप लोग ज्यादा क्यों दिख रहे हैं? नहीं आपको रफीक भाई ने आपको रफीक भाई ने आपको रफीक भाई एक मिनट में बात तो करने दो यार, बोलिए बोलिए। आपको रफीक भाई ने बोले नगर में उनको आपको काउंटिंग बताई, काउंटिंग बताए और ये भी बोले कि मैं बड़ा स्किल लगाता हूँ, आपको देवा में कैसी कार्रवाई करता हूँ, यहाँ कैसी कार्रवाई करता हूँ। ठीक है, एक चीज अच्छी सुन रही। दूसरा चीज ये भी बोले कि आपने कितनी बिल्डिंग जो आपने रिकॉर्ड दी है, आप हमको लेकर चलो, मैं यहाँ से 10 बहनों को लेता हूँ, 10 भाई को लेता हूँ, आप हमको लेके चलो, बताओ आपने मुमरा जैसी कार्रवाई कहाँ का की? अगर आपने किए तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग सर देखो एक ईमानदारी से बात, ना आप हमारे दुश्मन है ना हम आपके, कोई नहीं दुश्मन है। आपको भी दिल में कहीं कहीं लगता है कि गरीब का घर निकाल के कैसे तोड़ो, कहीं कहीं नहीं, बहुत ज्यादा लगता है। और सर दूसरा ये कि कोर्ट में ऑर्डर में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि घर में से निकाल के तोड़ो, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ो। इलीगल कंस्ट्रक्शन में हम शुरू से बोल रहे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है आप उसको तोड़ो ना सर। देखिए बात, आप देखिए बात कैसी है ना, ऐसे तो रिट पिटिशन हो रखे हैं, मुमरा के भी हो रखे हैं। अच्छा कल ही मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वागड़े स्टेट में जो जिलानी वाड़ी है ना, उसका भी मैटर कल कोर्ट में था, है ना। तो कल उस मैटर में क्या कोर्ट की ऑर्डर हुई वो आपको पता है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे बोल रहे हो सिर्फ मुमरा मुमरा कर रहे हो, लेकिन कल वागड़े के जिलानी वाड़ी में जो कोर्ट की ऑर्डर हुई है, या उसके और 2 दिन पहले मानपाड़ा एरिया में एक बिल्डिंग की जो ऑर्डर हुई है, क्लियर कट ऑर्डर है। तो ये जो क्लियर कट ऑर्डर हो रखी है, उसी के हिसाब से जिलानी बाड़ी भी और जो मानपाड़ा की बिल्डिंग है ना, वहां भी कार्रवाई है। मैं अभी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि भाई वहां भी कार्रवाई है। तो ये जो आपका कहना कि सर आप सिर्फ मुमरा को टारगेट कर रहे हो सकता है आपके मन में वो ओपिनियन फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि इसी परिसर में सबसे ज्यादा डिमोलिशन यही इधर ही डिमोलिशन। मैं वो बात मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो डिमोलिशन है कोर्ट के, देखिए मैं आपको पहले क्लियर बात बोलता हूँ, आप सारे कोर्ट केसेस आप देख लीजिए, वहां टीएमसी कोई घाई नहीं कर रही तोड़ने की। हम आपको बराबर टाइम दे रहे हैं, है ना, कि भाई आप हाई कोर्ट में हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। हाँ, अगर आपको सरकार के पास जाना है, सरकार को आप निवेदन दे रहे हैं, है ना, कोई योजना है यहाँ की जैसे क्लस्टर हो, ये हो, तो वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही आप देख रहे हो कि हम घाई नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 रिट पिटिशंस हैं, ये रिट पिटिशंस कितनी पुरानी, अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक होता है ना टीएमसी भी, हम भी आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हर एक का अधिकार है अपील करने का। तो आप कैसा है कि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अपील के जितने भी आपके जो स्टेप्स हैं, वो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, और इसीलिए आज हमें आना पड़ा। सर अभी देखो इसमें तो मैं तो वकील नहीं हूँ, मगर ये मेरे ख्याल से 2021-22 से चालू हुई है और मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ 30 जुलाई से, यानी करीब 2 महीना हुआ है। और जहां तक हम लोग, मेरा कोई वकील नहीं है ना कोई, हम जाते हैं डीसीएम साहब के पास जाते हैं, एकनाथ शिंदे साहब के पास, वो हमको जो गाइड करते हैं, उन्होंने हमको सुप्रीम कोर्ट का वकील भी दिया है, मेरे ख्याल से उनका नाम नरीमन पॉइंट के अंदर है। तो हम लोग के पेपर वर्क चालू है, हम लोग लोगों के एग्रीमेंट जमा कर रहे हैं, और हम लोग एक साथ में, ऐसा नहीं कि 100 बस। सुनिए हाँ। देखिए, अब सबसे पहले जो 30 तारीख को जो सुनवाई होगी, है ना, तो उसमें तो पहले आपका वकील खड़ा होगा, है ना। हम तो कोर्ट के ऑर्डर से बंधे हुए। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, आप खुद सोचिए, हमने एबीके की कार्रवाई, एबीके की केस और ये 2 केस जुड़ी हुई है, तो 3 रिट पिटिशन जुड़ी हुई है, उस पर कार्रवाई होने के बाद कितने दिनों के बाद मैं यहाँ आया। अब ये भी समझ लीजिए, हमें मिनिमम डैमेज करना है। मैं आप क्लियर कट आपको टीएमसी की भूमिका बता देता हूँ, मिनिमम डैमेज, है ना। हम भी चाहे कि बिल्डिंग टूटे ही ना, वाकई नहीं टूटे, लेकिन क्या हो रहा है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द हाई कोर्ट्स ऑर्डर। लेकिन वो करते करते आपको पूरा ज्यादा से ज्यादा समय कैसे मिलेगा, आप अपील करो,
उसके तहत भी हमने किया है। सर लेकिन सर आपने समय जून में भी नहीं दिया सर, महाराष्ट्र जीरा है कि बारिश में कोई बिल्डर इलीगल बिल्डिंग में भी हो लगता है। बेटा कहाँ तोड़ी बिल्डिंग आप एक मिनट सर बात भाई, लेकिन ये बात तो सही है ना जोशी हाँ। साहब, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, राज्य सरकार के जीआर 2013 का जीआर है, 1998 का जीआर थोड़ा है, ऐसा जरा आगे आने दो। पावसाळी काळामध्ये कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम मग ते अधिकृत असं किंवा अनधिकृत असं तोडलं जाऊ नये। पावसाळी काळानंतर त्याच्यावरती कारवाई करण्यात येईल। आपने वो कानूनी आधार मान्य किया क्या हमारे एवीके में? नहीं मान्य किया, आपने भी नहीं किया, पाटोले साहब ने भी नहीं किया, एडिशनल कमिश्नर साहब रोडे साहब ने भी नहीं किया। आपसे नीचे के ऑफिसरों को तो हम बोल ही नहीं सकते बेचारों को। वो लोग तो जो टूथलेस हो चुके हैं, उनके पास तो ना दांत है ना नाखून है। ना खाली हाईकोर्ट खाली उन अधिकारियों से हायर अथॉरिटी जो है खुद कानून का पालन जोशी साहब आप नहीं करेंगे। कैसा है? आप बारिश में आकर के तोड़ रहे हैं, अभी भी बारिश खत्म हुई है क्या? टिल 30th सितंबर इट्स अ रेनी सीजन, इट्स अ रेनी सीजन एंड यू आर बाउंडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट जीआर। सर देखिए सर, इस टाइम पे भी कानून है और हमने बोले थे कि सर बारिश का वक्त है, कहाँ जाएंगे, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी। और ये कोर्ट बार बार इलीगल बोल रहा है, तो कोर्ट को ये भी पूछना चाहिए इलीगल बिल्डिंग बनती है कैसे? कोर्ट क्यों नहीं वो सवाल करता? सुनिए तो इसके नहीं सर, एक बात सुनिए, हमें ना हमारी मुहिम जो चल रही है जिस तरीके से भी चल रही है, हम हर एक मकान मालिक के लिए यहाँ खड़े, हर एक मकान मालिक के लिए नहीं खड़े। हमको किसी एल्डर बिल्डर से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग पब्लिक के लिए खड़े हैं। आवाम के लिए खड़े हैं और हमारी आवाम के नेतृत्व में कि हमारे बरसों पुराने ताल्लुक के लोग हैं सब। रोज एक दूसरे को मोहरा कोसा में हम लोग 30 साल 40 साल से जानते हैं। फिर सर आप इतने हाईली लेवल वाले ऑफिसर है सर, लेकिन आपको खुद थोड़ा आगे आ जाओ, प्रपोजल डालना आगे आ चाहिए। जाओ थोड़ा। आपको खुद एक तरफ से सरकार को प्रपोजल डालना चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग है, क्लस्टर आ गई, मैं क्लस्टर कैसे लेके आ सकता हूँ, इस पे बात करना चाहिए सर। तोड़ने से अच्छा आप उस पर हेल्प करिए ना, आपको हमारी जो हेल्प चाहिए हम आपको फुल हेल्प करने को तैयार है। आप लेकिन आवाम का तो सोचिए सर। नहीं आप सही बोल रहे हैं। उस दिन रफीक चाचू ने क्या बोले कि आप जो काम चालू है उसको तोड़ो, आप जो पब्लिक रेडी उसको मत तोड़ो। ये तो कहने लगे चाचू, हमारा फिर आप आकर बोलेंगे पब्लिक को उतार के तो हम लोग की रास्ते जाएंगे तो भी हम लोग नहीं हटेंगे। आप करना चाहिए ना सर, दीवा में या कलुआ में या दूसरी जगह टीएमसी कॉर्पोरेशन अंडर में जो भी एरिया आता है, आप किसको निकाल के तोड़े? आप खुद बताइए आपका रिकॉर्ड। आप मुंबई एक भी बिल्डिंग वैकेंट हुई क्या? नागरकोविल हुई क्या? जो नोटिस, एक मिनट, जो भंसाली साहब के इंक्वायरी कमीशन के नोटिस में भी है, कलवा में 52 बिल्डिंग आई ना, कितनी खाली की आपने? कितनी खाली की? और सबसे बड़ी बात कहीं भी कोर्ट में क्यों यार ऐसा दोहरा नजरिया आप लोग रखोगे? सबसे बड़ी बात कानून का भेदभाव रखोगे? वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। और भाई सबसे बड़ी बात, कोर्ट के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लोगों को निकाल के तोड़ो। इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ो।
एक बात सरफराज भाई सबको बताओ